यहाँ बात बयानिए की हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि अगर वापस आई मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के अंदर तो क्या लेकर आएगी। क्या रिफॉर्म का एजेंडा होगा या एहतसाब होगा उन लोगों का जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा 2017 में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अरसे तक बड़ी तगड़ी जमात रही है, लेकिन अब आज ये 2017 का पाकिस्तान नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है पाकिस्तान के अंदर, अच्छे या बुरी वजूहात की बिना पर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब आने वाला इंतखाब और उसके अंदर बनाया गया बयानिया क्या होगा, अवाम के सामने क्या ले जाया जाएगा। क्या अवाम को दोबारा 2017 के हालात बताए जाएंगे? क्या ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरक्की कितनी करवाई, तरक्की की शरह क्या थी, अच्छे काम क्या किए, या आज की महंगाई का तदारुक करने के लिए मुस्लिम लीग नून कुछ कर पाएगी? अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, बदकिस्मती से अपना कोई भी टेन्योर पूरा ना कर पाए, वो ब्रेस कर रहे हैं या उनकी जमात ब्रेस कर रही है खुद को एक दफा दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए और मियां नवाज शरीफ को दोबारा यानी चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब भी अवाम में इतनी ही मकबूल है? क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि PDM हुकूमत की क़यादत करते रहे, जब इक़्तिदार छोड़ कर गए तो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड तबाहकारी हमारे सामने है। पाकिस्तान के अवाम क्या ये तमाम बयानियां एक्सेप्ट करते हैं? क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आएँ और पहले उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिसलॉज की थी, या पाकिस्तान के अवाम इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते? उनका मसला ये है कि आज बताया गया है कि बिजली के नर्ख में 3 रुपये 28 पैसे इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की मईशत एक तबाहाल हालत के अंदर है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और ये कोई एक नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, बशमूल एस्टैब्लिशमेंट के, बशमूल फौज के, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मुल्क के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है या नहीं? जितनी बड़ी जमातें इस वक्त मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के अताब का शिकार है, लेकिन अब भी मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। क्या इन तमाम जमातों के पास वही बयानियां हैं जो कि अवाम को चाहिए? या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया क्या है, वो क्या चाहते हैं सियासी जमातों से, उनके जहन में है क्या, और क्या वो सियासी जमातों के इस बयानिए में, या खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए में कि एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, वो भी इससे एग्री करते हैं, या उनका बयानिया ही कुछ और है? कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं, कुछ तल्ख बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले खुर्शीद शाह साहब का वो क्लिप आपके सामने चला के बहरहाल शायद उसूली सियासत या असूलों के मुताबिकत तो नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत मुताबिकत रखता है। और वो ये मशवरा खुद अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं आपके पास आना चाहूँगा सर, ये फरमाइएगा, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सियासत और उनका तर्ज सियासत आपसे ढका छुपा नहीं है, आप उन्हें बखूबी जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं। अब मियां नवाज शरीफ का फिर कहना और कल दोबारा दोहरा देना कि नहीं एहतसाब की बात तो होगी, और जिन लोगों ने ये किया और किसी खिलंडरे को ले आए हुकूमत के अंदर, वो कौमी मुजरिम भी हैं और उनसे बाज़पुरस होनी चाहिए। उन्होंने शख्सियात के नाम भी लिए, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद, पैनमा बेंच के अंदर जितने भी जज साहबान मौजूद थे, पहली दफ़ा उन्होंने नाम लिया एक सीनियर जज का जो कि अभी भी मौजूद हैं, जनाब एजाजुल एहसन साहब, लेकिन कल नहीं लिया। क्या आपको लगता है मुस्लिम लीग नून का वोटर आज भी इस बात से उसे फ़र्क पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो इन लोगों की वजह से गई थी, इन लोगों का एहतसाब ज़रूरी है, या आज के वोटर का मसला महंगी बिजली, बढ़ते हुए बिल, महंगाई ये है? शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े कानूनदान भी हैं, आपकी नज़र भी मुल्की सियासत पर गहरी है, तारीख़ से भी आप वाकिफ़ हैं। देखिए, दिल तो ये चाहता है कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं उस पर अमल हो जाए और एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन फिर दिमाग जो है
वो इसका साथ नहीं देता। हम कब तक माजी में उलझे रहेंगे? आपको याद होगा याह्या खान के ज़माने में मुल्क दौलख्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको युजर्पर करार दे दिया, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था और चलाया जा सकता था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, इससे गुरेज किया। और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उन पर जो मुकदमा कायम किया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसका क्या हशर हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ? अभी जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया जी। हमारी एजेंसियां, हमारे अदारे जो हैं खुलकर सामने आ गए जी। और फिर जब सजा हो गई तो तब एक फाजिल जज साहब ने पूरे मुकदमे की बसाती उलट दी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो माजी का तजर्बा बताता है कि एहतसाब जो है वो आवाम के ज़रिए होना चाहिए, अदारा जाती इस्लाहात होनी चाहिए और फोकस करना चाहिए आवाम के आज के मसाइल पर और उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई कौम को मुत्तहिद करने की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं कि जो नज़र देख रही है उससे खौफ आ रहा है, काश हम सब उसको देख सकें और उससे बचने का सामान कर सकें। बिल्कुल ठीक। अबसार साहब, शामी साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो उन्होंने फरमाया दिल तो ये कहता है कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। आप का तज्जिया दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और आप अपने दिल से भी गुफ्तगू फरमाते हैं। ज़रा ये बताइए कि आपके नज़दीक मियां नवाज शरीफ की बात उसूली तौर पर मेरे दिल को भी लगती है, शामी साहब की तरह हर पाकिस्तानी के दिल को लगती है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी तस्हीह होनी चाहिए, अगर कोई जिम्मेवार है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये जुल्म ही है या सितम ज़रीफ़ी है किस्मत की कि माजी में मियां नवाज शरीफ आए, 2013 में जनरल मुशर्रफ के ट्रायल का मामला चला, उसके बाद जो हुआ वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब क्या ये अलाउ मी टू से, क्या ये गलती मियां साहब को दोबारा करनी चाहिए कि आने से पहले ही एक नया महाज खोल दिया जाए जिससे तलखी और बढ़ जाए और बजाय इसके कि कुछ रफू हो मामला और बिगड़ जाए? एक शख्स इस मुल्क का आइन तोड़ता है और इस मुल्क को अमरीकियों के हवाले कर देता है, अमेरिका को अड्डे देता है, पाकिस्तान के लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले करता है और उनके बदले में डॉलर लेता है। एक ऐसी जंग में पाकिस्तान को उलझाता है जिसमें 80,000 पाकिस्तानी और 7-8 हज़ार पाकिस्तान के फ़ौजी वो अब जहाँ बहक हो जाते हैं। कारगिल की एक ऐसी बेफ़ायदा जंग शुरू करता है जिसमें पाकिस्तान के 2000 बेहतरीन फ़ौजी जवान जहाँ बहक हो जाते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के मसले पे अपना मौक़िफ़ सारी ज़िंदगी के लिए खो पाता है। उस पे अगर कानून हरकत में आए तो वो गलती है। आज की जो नौजवान नस्ल है, 60% जिसकी आबादी है 35 साल से नीचे तक लोगों की, वो आपकी इस बात पे ठठा लगाएंगे, वो आपकी इस बात पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जो हमारे अपने लोगों ने उनको सिखाई है कि हम और आप वो ज़ुबान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब आप ये बात उन्हें कहेंगे कि जज और जर्नल को तो इजाज़त दें, तो फिर आइन में तरमीम कर लें, एक फ़ैसला कर लें, आइन में तरमीम कर लें कि जज और जर्नल स्याह करे सफ़ेद करे, मुल्क तोड़ दे, मुल्क पे कब्जा कर ले, इस पे करप्शन करके अरबों रुपए की अपने घर चला जाए, इस मुल्क को बेच दे, अड्डे दे दे, उसको कानून आइन कुछ नहीं कहेगा। ख़त्म बात। क्यों नहीं करते हम ये? मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? साफ कहें या मतलब कि जी ये आइन का हिस्सा बनाएं बस। और जो इस मुल्क में सजाएं होंगी वो सिविलियंस के लिए होंगी। अगर उन्होंने ज़रा सी भी कोई सिग्नल भी ट्रैफिक का तोड़ा तो उनको सज़ा मिलेगी। तो फिर मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैं परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे की आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, वो बार बार जिक्र हो रहा है ना, वो कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक किया था, क्यों नहीं होना चाहिए था? या फिर लिख दें आइन में लिख दें कि आइन तोड़ने वाला जज और जर्नल और चंद मीडिया मालिकान जो उसके पालतू होंगे उनको सब माफ़ है, ठीक है, हम मान लेते हैं, आगे चल पड़ते हैं। हुआ क्या था परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में? मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीर और इफ्तिखार चौधरी की मिली भगत थी सारी। जिस दिन नवाज शरीफ ओथ लेके पहले दिन दफ्तर जाके बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उस दिन
आप अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक अभी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ लें। वो पैगाम लेके आए इफ्तिखार चौधरी साहब का कि नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा शुरू करें आर्टिकल 6 के तहत, जो हमारा फैसला है, वरना हम तो आईने अदालत में तलब कर लेंगे।